भारतीय परंपरा में विचारों का स्वागत आदर्श सभ्यता का परिचय रहा है। जहां चारवाका के नास्तिक विचारों को भी शास्त्रार्थ में जगह दी, तो कई विद्वानों ने सत्य मार्ग बताया। वहीं उन्हीं मार्गों पर अन्य बुद्धिजीवियों ने अपनी टिप्पणी से खंडन भी किया। जहां भारतीय परंपरा कहा जा रहा है, वहां सारांश हिंदू सभ्यता से है। वक्त के साथ विज्ञान ने अपने आप को और परिपक्व किया। इसका परिणाम मनुष्य के जीवन में तेजी के साथ दिखने भी लगा। दार्शनिकता के आधार में कभी मुकाम रहा ही नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ रास्ता बताना रहा है। ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो किस तरह अपना मुकाम हासिल करता है। विज्ञान को अंतर्मन की चेतना से जान के, जो शास्त्रों में संग्रहित करके, जो समाज में लोक कल्याण के लिए वक्त के साथ दार्शनिकों ने दिए, उन्हें ही हिंदू सभ्यता ने धार्मिक ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया, जिसमें बात बात पर तर्क और विचारों में भेद है। अंधानुकरण से विकृत हो, अब इसकी वजह जरूर सांप्रदायिक कट्टरता हो गई हो, पर शुरुआत इसकी सत्य की तलाश को मद्देनजर रख सहिष्णुता के साथ हुई थी। कई विचारों ने अपने कई मठ तैयार किए और इन विचारों का प्रचार किया, तो कई मठ जहां उन्हें अन्य विचारों से असहमति महसूस हुई, उन्होंने सिर्फ विरोधाभासी हो विरोध ही किया। इन सभी से कभी वेदांत पर चोट नहीं लगी। रीति और रिवाजों पर जरूर आघात हुआ, परंतु वेदों की सत्यता सबके लिए एक समान रही। विरोध वेदों के नाम पर होने वाली कुप्रथाओं का जरूर हुआ, पर वेद सदा सर्वोपरि रहे। जैन और बौद्ध विचारों में भी खंडन कुरीतियों का व संकीर्ण ब्रह्मवाद का है, न कि वेदों का उस ही प्रकार जिस प्रकार अन्य मठों का आपस में रहा है। विज्ञान बिना तर्क और बिना मनन किए दर्शन कुतर्क होगा, जिसे धार्मिक संज्ञान के रूप में लेना समाज को हतोत्साहित करना होगा। परंतु इन सब बातों को सिद्ध करने के लिए कट्टरता को त्याग, सहिष्णुता के साथ शोध संस्थाएं स्थापित करके दर्शन, शास्त्र, विज्ञान को मद्देनजर रख काम किया जाना चाहिए। वह धर्म जो ईश्वर में अनंत रूप से विद्यमान है, जो ईश्वर द्वारा प्रकट होता है, जो ईश्वर के नाम, रूप, गुण और निवास का वर्णन करता है और जो सभी आत्माओं के लिए ईश्वर प्राप्ति के वास्तविक मार्ग को प्रकट करता है, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। धर्म शब्द का अर्थ उन धार्मिक प्रथाओं और विचारों से है जिनका उद्देश्य जीवन में एक पवित्र लक्ष्य को पूरा करना है। धर्म शब्द मूल शब्द धारण से बना है। इसका अर्थ है ऐसी क्रियाओं और ऐसी आध्यात्मिक या धार्मिक प्रथाएं जो अंततः एक आत्मा के लिए अच्छाई का परिणाम है, जो सत्य को धारण करने से मिलता है। इसलिए मनुष्य को विवेक रूपी बुद्धि दी है, जिसके उपयोग से वह सही गलत का फैसला ले अपने जीवन में सत्य को अपना सकता है। योग की माने तो इसे सिर्फ शारीरिक ही नहीं समझना चाहिए। योग की गिनती में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों आते हैं। इन तीनों योग का मुख्य उद्देश्य जीवन में सरलता लाकर ईश्वर को प्राप्त करना है। शारीरिक योग इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे स्वस्थ जीवन जिया जा सके। स्वस्थ रहने से निरंतर ईश्वर प्राप्ति का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी किस्म की बीमारी आपको अपने मार्ग से भटका सकती है। आत्मा के कार्यों के लिए शरीर सिर्फ एक माध्यम है। धर्म में रहना संतुलित जीवन को अपनाना है। इस जीवन में आप सिर्फ इस बात को मद्देनजर रख काम करते हैं जो मात्र परमात्मा को खुश करने वाले हो, ना ही किसी व्यक्ति और ना ही खुद के स्वार्थ रूपी। इस बात के लिए आपका चैतन्य होना बहुत जरूरी है, जिससे इस बात की पुष्टि आसानी से हो सके कि परमात्मा आपके किस काम को सराहेंगे। धर्म का होना ज्ञान पर आधारित है। विज्ञान भी सर्वोपरि है। प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के लिए व सभी जीवों के लिए परमात्मा ने व्यवस्था की है। जिस प्रकार किसी शिशु के जन्म पश्चात उसकी माँ द्वारा उसे दूध उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के आधार पर काम करने से मनुष्य जीवन का भी कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार विशेष ज्ञान के होने से, अर्थात विज्ञान के होने से जीवन को और भी सुखद बनाया जा सकता है, पर इस बात को ध्यान रख के कि कहीं हम हमारे स्वार्थ से प्रकृति का हनन तो नहीं कर रहे। ऐसा करना धर्म विरोधी कहलाता है। ज्ञान के साथ भक्ति का होना मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है, जिसके माध्यम से वो अपने अंदर परमात्मा को महसूस करता है, जो कि आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। भक्ति रूप से मानसिक शांति व आत्मिक शांति के लिए है। ये धर्म का वो अंग है जिसे मनुष्य में होने से वो अपने आप को धार्मिक महसूस करता है और आचरण से सिर्फ ईश्वर के लिए काम करना पसंद करता है। सनातन में मोक्ष प्राप्ति ही ईश्वर प्राप्ति है, जिसका मतलब इस भौतिक होते संसार से सिर्फ योग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर
पुनः जन्म के जंजाल से बचा जा सकता है। इस मान्यता पर विश्वास रखने वालों को हिंदू कहते हैं। हिंदू उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योग का अभ्यास करते हैं।